ईश्वर लेगा तुमसे बदला एक रोज। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ईश्वर आएगा। रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती मां को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे। कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भगवत गीता कह रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अच्छाई को कोई मारता है तो उस अच्छाई के मारने वाले राक्षस का वध किया जाता है। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अवब्रह्माद्विषो जहितुवम तूर्यतरुषतः। जो आदमी राक्षस होता उसकी गर्दन मार दो, ये ईश्वर भी कहता। लेकिन हम चूंकि कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, हम सब्र करते हैं। हम यही कहते हैं कि खुदा के वास्ते जुल्म सितम नहीं होना चाहिए हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, पुरअमन तरीके पर रहना चाहिए। मेरे भाइयों, 1.5 घंटे का वक्त हो रहा है, बस 2-3 मिनट में एक बात और कह दूं तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के ताल्लुक से, उसके बाद फिर नमाज का वक्त है। हजरत काजी साहब ने कहा कि 2 बजे तक पढ़ सकते हैं, वो हमारे रहबर हैं, हमारे मुशफ़िक़ के मुरब्बी है। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। तहफ़्फ़ुज़ औक़ात, तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के अंदर भी जो आज कुछ लोग इसको अपना हड़प करना चाहते हैं, ये भी हमारे आमाल बद का नतीजा है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान इतना परेशान है ना, तो मुसलमानों के आमाल बद का नतीजा है। अल्लाह का कुरान कहता है ज़ारल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इतनी सारी जमीन है भारत के अंदर, अगर सारी प्रॉपर्टी का सही मैनेज होता ना तो हमारी मस्जिद का, हमारे मदरसे का, हमारे मकतब का, सबका निजाम चलता, चंदा नहीं करना पड़ता। आज एग्जाम्पल देता हूं, महाराष्ट्र एक स्टेट है, वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन है। किसकी? वक्फ की। 1 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है। उनमें से 70,000 एकड़ जमीन, 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में। 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीन बेची गई। बेचने वाला कौन? हम और आप। अल्लाह मोदी योगी को नहीं तसल्लुत करेगा तो किसको करेगा? सबक पढ़ाने के लिए है ये हमें और आपको। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन है जिनमें सिर्फ टावर लगे हैं ना, उन टावर का सालाना आमदनी पता है कितना? 10 करोड़ रुपए। अब वक्फ की प्रॉपर्टी से हमारा मदरसा चल सकता है, मस्जिद के इमाम को तनख्वाह मिल सकती है, हमारे मकातिब चल सकते हैं, गरीब बच्चों की शादी हो सकती है, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये बना सकते हैं हम। लेकिन पिछले लोगों ने गलती की, जिसकी बुनियाद पर देखा गया बाज़ाब्ता उस मिनिस्टर ने क्या उदाहरण दिया, इतने करोड़ इतने एकड़ जमीन है, आमदनी जीरो है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल में लाकर आमदनी देना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को। तो इससे सबक लेना चाहिए ना। हमारे लोगों ने क्या किया बैठ करके? करप्शन, घोटाला। हैदराबाद में आज भी कई ऐसी बिल्डिंग है वक्फ की, वक्फ प्रॉपर्टी की, जिसकी आज जो रेंट है, जो किराया है 150-250 रुपए है। 250 रुपए कहाँ? रजिस्टर्ड में। बाकी आता कितना है? 25,000 रुपए रेंट आता है, 250 रुपए लिखा जाता है। बेईमान कौन? हम और आप। और हमारी और आपकी बेईमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी प्रॉपर्टी को दूसरों के कब्जे में दे रहा है। इसीलिए हमारे अंदर भी इस्लाह की जरूरत है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर इस्लाह की जरूरत है। हमारे रहबर, हमारे कायद को इस बात को भी देखना होगा, पूरे भारत के मुसलमानों को, दानिश्वरों को, उलमा को, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। आज हमारे लोग बिखर रहे हैं, हमारे हर तरह के तबके के अंदर में दरार है, दानिश्वर तबके में भी दरार है, उलमा बिरादरी में भी दरार है, हमारी तंजीमों में भी दरार है। इसीलिए मैं ये भी पैगाम दूंगा, चूंकि एक इस्लाही बात कहने चाह रहा हूं, जो भी हो अगर बटेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, खुसूसन भारत के अंदर जितनी भी तंजीमें, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो,
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो और अमारत शरिया हो या जमात इस्लामी हो, जमात अहले हदीस हो, जमात बरेलवी हो और जो भी तंजीमें हैं, जो भी मकतबे फिक्र के लोग हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मुत्तहिद होकर अगर लड़ाई नहीं लड़ी आपने अपने हक हुकूक की, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद बंद हो जाएगी। जंगे उहद में मदद बंद हो गई थी, चूंकि सहाबा दो खेमे में बटे हुए थे, सहाबा दो हिस्सों में बट गए थे। जंगे बद्र में मदद आई थी, सहाबा एक प्लेटफॉर्म में थे। इसलिए खुदा के वास्ते लड़ना बंद कीजिए। आज कौम और समाज को इंसाफ की जरूरत है। आज गरीब बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी की जरूरत है। आज मदरसों को आबाद रखने के लिए उसमें फंड की जरूरत है। आज मकातिब को चलाने के लिए वहां पर मकातिब कायम करना जरूरी है। मसाजिद में, हमारे मसाजिद में अइम्मा के लिए अच्छी तनख्वाह की जरूरत है। इनको चंदा करने की नौबत ना आए। इन औकाफ की प्रॉपर्टी को सही इस्तेमाल कीजिए। बगदाद के अंदर इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे। औकाफ की प्रॉपर्टी उनकी आमदनी से। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे औकाफ की आमदनी से। इमाम अहमद के 6 मदरसे चलते थे औकाफ की आमद से। आज औकाफ की आमद कहां है नहीं मालूम। ये हमारे लोग पेट में जहन्नम भर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को मुसल्लत किया। ये बात कोई नहीं करेगा। इस्लाह करो अपने अंदर पहले। क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह इन जालिमों से खुद निमट लेगा। अपने अंदर सुधार पैदा करो, अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करो। क्यों जमातें दो तरफ बदलती है? कोई भी जमात हो, क्यों तंजीमें दो प्लेटफॉर्म पर जाती है? जब तंजीम दो हिस्सों में बटेगी तो अल्लाह की मदद रुक जाती, कौम की ताकत बढ़ जाती। क्यों हमारे लोग दो हिस्सों में बंटते? क्यों हमारे लोग मकतबे फिक्र के नाम पर लड़ते? एक कलमे की बुनियाद पर कौम क्यों नहीं खड़ी होती? यहूदी क्यों कामयाब है? वक्त होता तो 2.5 घंटे लगते मुझे समझाने में आपको। यहूदी पूरी दुनिया में 1.5 करोड़, पूरी दुनिया के नाक में नकेल डाल दिया है। तो यहूदियों ने डाला है आपके नाक में नकेल। आपके भारत में बुर्के पर पाबंदी कौन लगवाया? यहूदियों ने लगवाया। आपको लड़ाता कौन है? यहूदी लड़ाता। 1.5 करोड़ है जिसकी जिल्लत कुरान में है, और आप 2 अरब हैं जिसकी फजीलत कुरान में है। आप जलील रुस्वा हैं और यहूदी जो जालिम है आज वह दंदना रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके कुरान से इस्तिफादा किया। आपके कुरान को दुनिया में कामयाब होने के लिए पढ़ता है, सवाब हासिल करने के लिए नहीं पढ़ता है। यही वजह है कि यहूदी कामयाब और हम पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, तब भी बटने से नहीं बाज आते। कोई किसी पर फतवा लगा रहा है, कोई किसी तंजीम का सदर बनने के लिए लड़ रहा है, कोई अध्यक्ष बनने के लिए लड़ रहा है। याद रखिए, हमारी शरीयत को मिटाने के लिए भी अकबर बादशाह एक जमाने में भारत के अंदर जो बहुत बड़ा दीनदार था, लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि 5 नमाज के बदौलत, 5 नमाज के बिलमुकाबिल उन्होंने 5 टाइम का सूर्य नमस्कार को ईजाद किया। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार दानिश्वर तबका था, उलमा बिरादरी थे। वरना अकबर इतना दीनदार था, इतना दीनदार था, 7 इमाम को अपने साथ रखता था। पढ़िए तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी, उलमा जिम्मेदार बने थे। उलमा की महफिल नहीं है, उलमा के साथ साथ कुछ दानिश्वर लोग भी जिम्मेदार बने थे। उसको इतना कंफ्यूज कर दिया था अकबर को। वो कहा था कि भाई ये धर्म है कि क्या है? लेकिन जब ब्राह्मण आए तो उन्होंने समझाया, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते एको देवा सर्वभूतेषु गोरासैक एकमितो इष्टिनानि विचरन्नि न देवा मुरच्चलाम यान कास्ते विदते देव न पाषाणेन मरणमय भावी देवस्तस्मादु भावी कारणम। जब प्यार से बात करने लगे तो उन्होंने ब्राह्मण को करीब किया, उलमा को लात मारा, भागो, दानिश्वरों को लात मारा, चलो यहाँ से। अब बिलाखिर ये हुआ कि आपकी शरीयत को बदलने के लिए जैसे आज कानून बना है, बाज़ाब्ता अकबर बादशाह ने कानून बनाया था दीन इलाही के नाम पर। दीन इलाही को बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन कुर्बान जाइए उस आलिम दीन पर। एक आलिम दीन
खड़ा हुआ मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह और कहा कि बादशाह अकबर एतबारे नदारत बेदीन, बादशाह अकबर का कोई एतबार नहीं, बेदीन हो चुका। उसके जुल्म का खात्मा किया कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन शरीयत बदली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से वजूद में आई वो शरीयत और शादी आपने की। अम्मा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अम्मा आयशा से निकाह किया और उनके माँ बाप ने, उनके पेरेंट्स ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह पढ़ाया। दैन महर भी उन्होंने तय किया, 400 दिरहम अबू बकर सिद्दीक ने। और जब हिजरत करके मदीना पहुंचे हैं तो अबू बकर सिद्दीक एक रोज आकर बोलते हैं, अल्लाह के नबी आप अपनी बीवी को कहीं क्यों नहीं लेकर आ जाते, आयशा बड़ी हो गई है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अच्छा मेरे पास देन महर के पैसे नहीं है, महर नहीं दे सकता, बिकॉज आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास दौलत नहीं। तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने अपने खजाने में से 400 दिरहम नहीं 500 दिरहम दिया आप अलैहिस्सलाम को कि ये लीजिए और आप अपनी बीवी को लेकर आइए, उनके देन महर की रकम दे दीजिए। आप फिर अपने आप अलैहिस्सलाम ने अंसारी औरत को भेजा है। तब खदीजा अम्मा आयशा जो कितनी उम्र थी उस वक्त, 9 साल, और 9 साल की उम्र में कोई बच्ची नहीं थी। 9 साल की उम्र में सऊदी में चले जाएं आप, अरब में, जजीरतुल अरब में गर्म माहौल है, गर्म आबो हवा है, वहां का मौसम गर्म है और गर्म की वजह से 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल की उम्र का बच्चा और बच्चे बालिग हो जाती, यानी वो ज्यादा उनकी उम्र दिखने लगती। जैसे चाइना का आदमी अगर आपके सामने 50 साल की उम्र का आपके सामने रखा जाए तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि भाई ये 20 साल का यंग है, क्योंकि चाइना के आदमी, वहां का माहौल वैसा है, नाटे नाटे होते हैं, छोटे छोटे। यही नेपाल चले जाएं, नेपाली को देख लीजिए, उसकी उम्र है 50 साल, आपको दिखने में लगेगा कि ये 30 साल का है। आप गोरे गोरे हैं, गोरे चिट्टे हैं, बघेली के लोग। आप चले जाइए केरला में सारे काली शरण मिलेंगे आपको, काले कलोटे मिलेंगे। क्या गुनाह है केरला के लोगों का, क्यों काले मिलते हैं वहां पे? ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, वेदर पे, मौसम पे डिपेंड करता है। इसमें हमारा और आपका कोई वो नहीं है कि हम बिहार के अंदर हैं, सुपौल के अंदर हैं, हम खूबसूरत हैं तो अल्लाह यही खूबसूरत इंसानों को पैदा करता है। तो क्या अल्लाह बदसूरत इंसानों को केरला में पैदा करता है? ऐसा नहीं है। वहां की आबो हवा ही की तासीर ऐसी है, उसकी वजह से लोग वहां पर काले पैदा होते हैं। और जो गर्म इलाका एरिया होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, वहां पर लोग गोरे होते। या जहां बहुत ज्यादा, ये अल्लाह का निजाम है, कहीं कहीं पर सर्द इलाका होता है, बहुत ठंड होता है, वहां के भी लोग गोरे होते। तो वहां के इलाके के माहौल पर, वहां के आबो हवा पर डिपेंड करता है। समझाना ये चाहता हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से विवाह किया, 9 साल की उम्र में बालिगा हो चुकी थी। और सुन लो दुनिया वालों, अम्मा आयशा कोई बच्ची नहीं थे। अम्मा आयशा वो है जिनकी सदाकत में रब कुरान करीम में 17 आयतें उतारता है। अम्मा आयशा वो थे जिनकी बरकत से तयम्मुम जैसा मुबारक मसला कौम को, उम्मत को मिला है। अम्मा आयशा वो है जो हजरत अबू हुरैरा के बाद हम तक और आप तक सबसे ज्यादा हदीस अगर पहुंची है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जरिए से पहुंची। तकरीबन 2210 हदीसें पहुंची। बुखारी बड़ी किताब है हदीस की, मुस्लिम बड़ी किताब है हदीस की। अम्मा आयशा की 250 पौने 300 हदीसें उसके अंदर जिक्र की गई। ये है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जब सहाबा का कोई मसला अटकता था अल्लाह के नबी के वफात के बाद, तो सबसे पहले अम्मा आयशा के पास सहाबा पहुंचते थे कि अम्मा आयशा इस मसले का क्या समाधान। वो अम्मा आयशा उसके बारे में गलत बोलते हो। इससे साफ पता चलता है कि आपको नॉलेज नहीं, आपको ज्ञान नहीं अपने शास्त्र के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता है कहता है कि ज्ञान प्राप्त करो। पहले उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम आस्तितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। साफ लफ्जों में गीता कहती है, खुले लफ्जों के अंदर में ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान
जाहिल मत बनो, अनपढ़ गवार मत बनो, पढ़ो अपने शास्त्रों को, तब जाकर कोई बात लोगों के सामने पेश करो। अल्लाह के नबी ने जो समाज को पाक करने का जो बेहतर तरीका शादी की शक्ल में बताया, वो भी मनुस्मृति में, वो मंत्र मैंने पढ़ा, उसके अंदर है यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तमा तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ए नौजवानों, मैंने इसलिए बोला चूंकि नौजवान का लफ्ज है, ये हमने तहकीक की है इसके ऊपर। इस तरह के मंत्र और श्लोक ढूंढकर निकालते हैं, इसकी फिर 3, 4, 5 जगह पर इसके माने और मीनिंग को मिलाते हैं, उसके बाद लोगों के सामने पेश की जाती। इसीलिए लोग चतुर्वेदी शायद जोड़ देते, हालांकि चतुर्वेदी एक तोहमत है मेरे साथ, कई मर्तबा बोलता हूं। मैं तो एक बड़ी तालिबे इल्म हूं और मेरी निस्बत दारुल देवबंद से है, उसकी वजह से आप लोग ज्यादा लगाना चाहें तो कासमी लगा दें। जब ये मामला आया महाराष्ट्र में, तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा चिंतित हुए। मेरे पास मैसेज आया कि मौलाना क्या ऐसी, हम तो हदीस में समझाएं, कुरान पढ़कर बताएं, तो वो लोग नहीं समझते हैं। हमारे एक प्रोग्राम है बहुत बड़ा, एक बहुत आलीशान प्रोग्राम है, उसके अंदर में 5 धर्मगुरु को हमने बुलाया है और आपको अम्मा आयशा की सदाकत को पेश करना उनकी किताबों में। 1 महीना हो गए ढूंढते ढूंढते, तब जाकर हमको ये एक श्लोक, एक मंत्र मिला, जिसके अंदर कहा गया कि त्रिशदशो दश वर्षा भार्गोविंद नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुया। इसके अंदर कहा गया। हमने कहा कि अरे भाई, इसमें तो और अच्छी बातें कही गई है, यानी हमारे नबी ने तो 9 साल, यहाँ तो 7 साल की बात कही गई। हमने कहा कि अगर उनको एतराज होना चाहिए, हमने कहा कि लीजिए ये मंत्र है, इसके अंदर कहा गया। और एक चीज और भी, क्या आप अलैहिस्सलाम ने क्यों इतनी शादी की, आप अलैहिस्सलाम ने क्यों इतना विवाह किया, और क्या जरूरत है विवाह मुसलमान वक्त से पहले कर देते। भारत के अंदर हमारी इस्लामिक शरीयत में लड़की की निकाह का टाइम 12 साल की उम्र में बालिग हो जाती। निकाह कभी भी उनका हो सकता है, अगर वो बालिग नहीं है तो उनके पेरेंट्स उनका निकाह कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ जाए। लेकिन भारत के संविधान में लड़की 18 साल की हो, लड़का 21 साल का हो। शरीयत इस्लाम में लड़की 12 साल की हो, लड़का 14 साल का हो। शरीयत के अंदर दोनों बातें सामने रख रहा हो, वरना फिर कोई केस बुक करेगा और कहेगा कि मौलाना अब्दुल्ला तो अपने मजहब को प्रमोट कर रहे हैं देश के कानून और संविधान के विरुद्ध जाकर। तो खैर, हम ऐसा नहीं, हम तीनों चीजों के आपको आपके सामने रखते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पैगाम बताया शादी के ताल्लुक से, वो मनुस्मृति में भी एक मंत्र महाभारत का, एक मंत्र मनुस्मृति का। मैंने खुद तहकीक की है इस पर, आप पढ़िए। 1985 की जो एडिशन है महाभारत की, मनुस्मृति की, उसमें ये दोनों मंत्र लिखे हुए हैं। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी मुंह में ताले लगा दीजिएगा, मेरी जुबान को खींचिए, उसे काट दीजिएगा कि अब्दुल्ला झूठ बोलते हो, नहीं तो रामगिरी महाराज साहब जवाब पेश कीजिए। इस मंत्र का क्या मतलब है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शादी से समाज के अंदर तरक्की होती है, समाज के अंदर तरक्की होती, मतलब नस्ल बढ़ती है शादी से। हरामी उन नस्ल से नहीं, बिना शादी का जो रिश्ता बनाएगा उससे हरामी बच्चे पैदा होंगे, हरामी उन नस्ल बच्चे पैदा होंगे। उसको पाक करना है तो शादी करो। यही बात मनुस्मृति में कही गई, खुले लफ्जों में कही गई। यथा वायुम